2 साल के बाद मार्स आपके यहाँ 7th एंगल पर ट्रांजिट करेगा 6 हफ्तों के लिए। ऐसा इमोशनल बूस्टर जो आपके सोर्स ऑफ इनकम में तकवीयत लाने की तरफ आपको माइल करेगा, खराबियों को दूर करेगा एंड आप ज़्यादा दिलचस्पी से अपने कारोबारी मामलात या अपनी जॉब परफॉर्मेंसेस कर सकेंगे। आपके अंदर से टेम्पटेशन या ब्लफ करने वाली क्वालिटीज़ को हटाएगा, रियलिस्टिक अप्रोचेस की तरफ लेकर आएगा, ज़्यादा अच्छे इंसाफ पर मबनी, कामयाबी पर मबनी प्लान्स बन सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 15 जुलाई से 21 जुलाई तक की एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की रिपोर्ट है। इस सीज़न में इन 7 दिनों में 2 ही मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और इन दोनों वाक़यात से सैजिटेरियन नेचर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। टाइम बिहेवियर मज़ीद तरक्की की तरफ आपको लेकर चलेगा। 20 जुलाई को पहला वाक़या पेश आएगा। 2 साल के बाद मार्स आपके यहाँ 7th एंगल पर ट्रांजिट करेगा 6 हफ्तों के लिए। ये इस साल अब आपके 7th एंगल पर से गुजरा है, अब अगले साल नहीं आएगा और उससे अगले साल फिर ये आपके 7th एंगल पर आएगा। मार्स 7th एंगल पर बहुत प्रोडक्टिव होता है। तमाम सैजिटेरियन जो अपने रिलेशनशिप में अपनी सुस्ती की वजह से कमज़ोरियां देखते थे, ऐसे सैजिटेरियंस जो लैक ऑफ इमोशंस की वजह से अपने रिलेशनशिप को स्टेबल या स्मूथ नहीं रख पा रहे थे, ऐसे सैजिटेरियंस जो अक्सर ही नाराज़ रहते थे अपने कंपेनियन से या अपनी फैमिली मेम्बर से, इवन अपने बिजनेस पार्टनर से, वो लोग दोबारा अपने अंदर एक जोश, एक वलवला देखेंगे जिससे वो ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप को स्मूथ, अपनी प्रेजेंस को बहुत अपीलिंग एंड पावरफुल कर पाएंगे, बल्कि वो अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी ज़्यादा मुफीद, अफेक्टिव, अमली इक़दामात कर सकेंगे। मार्स एक तरह से और भी फ़ायदा देता है। मार्स आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, जिससे आपकी कम्युनिकेशन बड़ी मैजिकल हो जाएगी, है भी जेमिनी एंगल पर। सो मार्स आपके अंदर से टेम्पटेशन या ब्लफ करने वाली क्वालिटीज़ को हटाएगा, रियलिस्टिक अप्रोचेस की तरफ लेकर आएगा, ज़्यादा अच्छे इंसाफ पर मबनी, कामयाबी पर मबनी प्लान्स बन सकेंगे। ये प्लान्स माली फ़वाइद भी देंगे एंड इज़्ज़त अफजाई या रिलेशनशिप के एडवांटेजेस भी देंगे। ये प्लान्स आपको एहसास ज़िम्मेदारी भी दिलाएंगे और इन्हीं प्लान्स की वजह से आपकी फेस वैल्यू भी बनेगी। सो आप अगले 6 हफ्तों के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाले हैं इस एक इवेंट की वजह से। दूसरा इवेंट 21 जुलाई को है, फुल मून होगा और आपके 2nd एंगल पर होगा। 2nd एंगल मीन्स एंगल ऑफ सम मटीरियल एडवांटेजेस, सम टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, सम टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग, सम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, सम इनहेरिटेंस के मामलात। सो 2.25 दिन का फेज़ 21 जुलाई से सो ऑन आपके लिए इमोशनल बूस्टर की वजह बनेगा। ऐसा इमोशनल बूस्टर जो आपके सोर्स ऑफ इनकम में तकवीयत लाने की तरफ आपको माइल करेगा, खराबियों को दूर करेगा एंड आप ज़्यादा दिलचस्पी से अपने कारोबारी मामलात या अपनी जॉब परफॉर्मेंसेस कर सकेंगे। नॉट ओनली जॉब परफॉर्मेंसेस बट स्पिरिचुअल बिलीव्स, लव रिलेशंस, उस तरफ भी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। आपके लिए सूरज इस वक्त 8th एंगल पर है, ये उसका आखिरी हफ्ता है 8th एंगल पर। यहाँ भी ये कुछ प्रोडक्शंस, कुछ पॉजिटिविटीज़ आपको दे रहा है, लेकिन इसकी पॉजिटिविटीज़ ज़्यादा लर्निंग स्किल्स की तरफ है, लेसन्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंसेस। बट अगले हफ्ते से ये बहुत अच्छा होने वाला है। 2024 का आइडियल फेज़ आएगा सैजिटेरियंस के लिए 22 जुलाई के बाद, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब के लिए मरकरी इस वक्त 9th एंगल पर है, ये आपको 3 एडवांटेजेस देगा। मरकरी के जो जनरल एडवांटेजेस हैं वो तो कम्युनिकेशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, IQ लेवल, लर्निंग स्किल्स, पब्लिक इमेज, प्रेजेंटेशंस, एग्जाम्स, आप इन सब में बहुत अच्छे, ये जनरल एडवांटेजेस हैं, सभी को मिलते हैं। बट स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं कि ये आपके करियर का रिप्रेजेंटेटिव है। जब ये अच्छे एंगल पर हो तो बहुत सपोर्ट मिलती है आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इन ऑल सेक्टर्स,
यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बाय योर नेचुरल एबिलिटीज़। आपके प्लान्स अच्छे होंगे फॉर योर करियर, आपकी प्लानिंग अच्छी होगी फॉर योर फैमिली, आपके जज्बात अच्छे होंगे फॉर योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, डील मेकिंग एंड ये जो राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, कंटेंट राइटिंग एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंसेस, ये सब आपके लिए पॉजिटिव। एंड इवन नफ्सियाती दबाव भी कम होता है। एंड आखिरी एडवांटेज इसका ये है कि इसकी वजह से आपकी जो मुस्तकिल मिजाजी है उसमें इजाफा होता है। जिन चीज़ों को आप बड़ी तेज़ी से करके उकताहट का शिकार हो जाते थे और फिर भागते थे उन चीज़ों से, अब उन चीज़ों से भागने की बजाय आप उन चीज़ों में रहते हुए कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आपके लिए जुपिटर 7th एंगल पर है। ये वही एंगल है जिस पर मार्स आएगा 20 जुलाई को। सो मार्स और जुपिटर की ये कम्बिनेशन आपके नॉलेज और आपकी जिस्मानी अमल, वर्क परफॉर्मेंसेस, स्टैमिना एंड इन्वेस्टमेंट, करेज का स्ट्रॉन्ग होना, अपने अंदर एतमाद पैदा होना, साथ में आपके एक्सपीरियंसेस, आपके नॉलेज, आपका लकी फैक्टर, जब ये दोनों चीज़ें मर्ज करेंगी तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाएंगे बड़ी बड़ी कामयाबियों के, जो तवक्कुआत से बढ़कर होंगी विद लेस एफर्ट्स। सैटर्न आपके 4th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। इसकी रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन अदरवाइज इतने प्लस पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं आपकी पर्सनालिटी में, एजुकेशन में, बिजनेस में, पार्टनरशिप्स में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस एक्टिविटीज़ में, तो मुझे लगता है कि सैटर्न अभी तो आपको तंग नहीं कर पाएगा और अगले हफ्ते से तो बिल्कुल ही तंग नहीं कर पाएगा। सो यू आर गोइंग गुड। आप इन नेमतों को इंजॉय करिए। कुछ कमी रह जाए तो सूरह शम्स पढ़िए। एज सैजिटेरियंस रूबी पहनना या ब्लू सफ़ायर पहनना ये भी आपके लिए मुफीद है। बहुत अच्छे रूबीज़ एंड ब्लू सफ़ायर्स हमने भी आपके लिए अरेंज किए हैं। अगर आपको स्टोन बाइंग में प्रॉब्लम्स पेश आती हैं नॉलेज की वजह से या अवेलेबिलिटी की वजह से, तो आप हमारे स्टोर एस्ट्रोजेम ऑफिशियल से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जेन्युइन नेचुरल स्टोन फॉर द हीलिंग प्रॉपर्टीज़, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मैंने एक और कोशिश की है, शुरू करने लगा हूँ ऐसे कमेंट्स जो जिनमें कुछ सवाल होते हैं। मोस्टली तो इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं, उनका तो मैं आंसर कर नहीं पाता हूँ क्योंकि उसमें ज़ाती नौइयत की बातें पूछी होती। लेकिन ऐसे सवाल के जिनका आंसर अगर मैं वीडियो के दौरान करूं तो लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा, एस्ट्रो साइंसेस ज़्यादा एलेबोरेट हो सकेंगी, उनका आंसर मैं ज़रूर करूंगा। तो आपके दिल में जो भी कमेंट एस्ट्रोलॉजी से या सैजिटेरियन लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं अगली वीडियोज़ में उनका आंसर वीडियो के दौरान ही करने की कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड सैजिटेरियंस। अपनी दुआओं में अब मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। मैं हमेशा ही वीडियो के इख्तिताम पर आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। मेरे लिए वो बहुत कीमती सरमाया है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल मेरे हौसले बुलंद करती है, मेरे लिए मेरी हिम्मत अफजाई की वजह है। अगले हफ्ते के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।